शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्ति प्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदेश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जनके सुता जग जननी जानके अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पावो तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय मानस सर राज हंस धारे मन मंदिर महा मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसति अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सकै बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन, पूजनीय विप्रविंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक श्रद्धेय एस पटेल जी का हृदय से अनुग्रही हूं। इन्होंने मुझे समय प्रदान किया है। भगवान अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत अपार परमित महिमा मंडित है। प्रस्तुत प्रसंग की जो व्याख्या जो है आपके सामने रखने का एक विनम्र प्रयास होगा। कवि को चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग,
कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। भूमि न छाड़त कपि चरण। बाली तनय अंगद के द्वारा रावण के राज दरबार में पद रोपना, चरण रोपना, पर बाली तनय अंगद का पैर इतना अचल हो गया है कि अडग हो गया है, भूमि से, पृथ्वी से अलग ही नहीं हो रहा है। देखत रिपु मदभाग, शत्रुओं का जो मद है, लंकाधिपति रावण का जो मद है, वो चूराचूर हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आने पर भी जिस तरह संत का मन जो है नीतियों का परित्याग नहीं करता, उसी तरह बाली तनय अंगद का जो पैर है वह पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा है। यही इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रसंग को केंद्र में रख करके आप लोगों के समक्ष विचार रखने का प्रयास होगा। बाली तनय अंगद की सर्वाधिकार संपन्न राजदूत के रूप में नियुक्ति लंकाधिपति रावण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। भगवान श्री राम को छोड़कर विश्व के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति या राजनीतिज्ञ दृष्टिगोचर नहीं होता जिन्होंने राजनीति में विश्वसता का इतना बड़ा प्रयोग किया हो। राजनीतिज्ञ को सदैव चौकन्ना रहना पड़ता है। वह निकटस्थ व्यक्तियों के प्रति भी संदेह की दृष्टि से देखता है, रखता है। पर भगवान राम की राजनीति सत्ता और वैभव के स्थान पर लोकहित की भावना से प्रेरित है। भगवान राम अंगद को राजदूत बना करके राजनीति की मान्यताओं को तिलांजलि दे बैठते हैं। अंगद वह व्यक्ति है जिसके पिता बाली का वध स्वयं श्री राम ने किया है। ऐसे व्यक्ति को राजदूत बनाना दुस्साहस अथवा अविवेक का कार्य जैसा जान पड़ता है। पर आगे चलकर बाली तनय अंगद ने रावण के प्रति जो व्यवहार किया, उससे भगवान राम की चुनाव की प्रामाणिकता को, उपयुक्तता को सिद्ध कर देता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में बाली ने जो शरणागति का, समर्पण का संदेश अंगद को दिया था, वह सच्चे अर्थों में आज साकार होने जा रहा है। यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिबा सुंदर ना अंगद दास आपन कीजिए। उस समय अंगद भी चुप थे और भगवान राम भी चुप थे। मौनम स्वीकृति लक्षणम के आधार पर मौन को प्रभु के मन को स्वीकृति मान लिया गया था। बाली तनय अंगद के मन में कहीं न कहीं आशंका थी, क्या सर्वज्ञ ईश्वर की नारी को कोई रावण दुर्दांत राक्षस चुरा सकता है? क्या उसकी पत्नी को खोजने के लिए दूसरों की सहायता आवश्यक है? जामवंत महाराज अंगद के इस छिपे हुए मनोभाव को समझ लेते हैं, उसके मन में जो संशय छिपा हुआ उसको समझ लेते हैं। तब अवतारवाद के सैद्धांतिक सूत्र का उपदेश करते हुए अंगद जो है जामवंत महाराज कहते हैं कि भगवान के चरित्र में घटित होने वाली घटनाओं का उद्देश्य केवल सेवकों को सेवा प्रदान करना है। और तब अंगद का संशय जो है दूर हो जाता है। जामवंत महाराज जो है कहते हैं कि राजदूत बना करके मेरे विचार से बाली तनय अंगद को भेजा जाए। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही भगवान राम बाली तनय अंगद को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं, प्रिय अंगद, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम क्षमा। तुम तो बुद्धि बल और गुणों के धाम हो, आप लंका जाइए मेरे कार्य के लिए, मेरे कार्य को सफल करके आइए। और तब इसी वक्त बाली तनय अंगद के जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति का भाव उदय होता है। एक नई आस्था, एक नई उमंग का उदय होता है। भगवान राम तो है अंगद से कहते हैं, बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं।
मैं तुम्हें कितना बताऊं, कितना समझाओ, तुम तो चतुर हो, बुद्धिमान हो, राजनीतिज्ञ हो। बस इतना करना कि काज हमार तासु हित होई, त्रिपुशन करहि बतक ही सोई। हमारा काज हो और शत्रु का हित हो, ऐसी वार्तालाप जो है लंकाधिपति रावण से करना। सचमुच में भगवान तो सबके प्रिय, सबके हितकारी है, सबका हित चाहते हैं। रावण हितकारी से लेकर के रावण हितकारी तक है। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इन्हीं भावनाओं को लेकर बाली तनय अंगद रावण के राज दरबार में प्रस्तुत है। दोनों के बीच वार्तालाप चलता है, संवाद चलता है। अंगद रावण संवाद को केवल तू मैं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तो अंगद की वाणी में नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय विद्यमान है। वे लंकाधिपति रावण पूछ बैठते हैं कि अरे बानर, तेरा नाम क्या है? अंगद ने कहा कि मेरा नाम तो अंगद है, मैं बाली का बेटा हूं। और तब रावण अंतर हृदय से झंकृत हो जाता है, क्योंकि बाली के पराजय की गाथा को वह भूल नहीं पाया था। हाँ, इतना कहता रहा, बाली बानर मैं जाना। एक बाली नाम का बानर था। रावण जो है अंगद को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करता है। अब कहूं कुशल बाली कह, अब बाली की कुशलता कहो। रावण अच्छी तरह से जानता था कि बाली की मृत्यु हो चुकी है। बाली तने अंगद ने कटाक्ष भरे स्वर में उत्तर दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। बोले, दिन 10 गए बाली पहिजाही, बूझे कुशल सखा और लाई। 10 दिन बाद अपने मित्र बाली के पास चले जाना और हृदय से लग करके कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, तो सब तो ही सुनाया ही सोई। राम से विरोध करने पर किस प्रकार की कुशलता होती है, वो अच्छी तरह से मेरे पिता बाली सुना देंगे। बाली तने अंगद रावण से कहता है, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद तो उसी के मन में होता है जिसके हृदय में परमात्मा श्री राम का निवास न। मेरे जीवन से भेद बुद्धि मिट चुकी है, वेद बुद्धि मिट चुकी है। श्री राम जो है ईश्वर है, परमात्मा है। बाली तने अंगद को हर प्रकार से जो है नीचा दिखाने का लंकाधिपति रावण प्रयास करता है। अरे वही हो तुम, गर्भ न गए व्यर्थ तुम जायो, निजमुख तापस दूत कहायो। तुम्हारा जन्म गर्भ में ही तुम विनष्ट क्यों नहीं हो गए? उस तपस्वी का दूत कहलाते हो, राजहीन तपस्वी का, अविवेकी का उस जो दूत बन करके आए हो। बाली तने अंगद ने रावण से कहा कि रावण, मैं जानता हूं श्री राम ईश्वर है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे आराध्य जो ब्रह्मा और शिव जो है, जिस परमात्मा श्री राम के चरणों में सेवा करने का सौभाग्य का अनुभव करते हैं, उसी ब्रह्मा और शिव के चरणों में तुमने वरदान पाने के लिए कई बार गिड़गिड़ा चुके हो। उसी आराध्य जनों के आराध्य को हीन दृष्टि से देखना तुम्हारे अविवेक का परिचायक है। दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। और तब रावण कहता है, खलताओ कठिन वचन सहूं, नीति धर्म में जानत आहूं। ऐ दुष्ट, तेरे कठिन वचन को सुन करके मैं सहन कर रहा हूं। नीति धर्म मैं जानता हूं, नीति धर्म को मैं जानता हूं। और तब बाली तने अंगद ने कहा, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनीकृत परत्री चोरी। हाँ, आपकी धर्मशीलता के बारे में सुना है, आपने पर स्त्री का चोरी किया है, यही आपकी धर्मशीलता है क्या? किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, वो झूठे नारी चोर मूर्ख, वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, दे कालकुट रस पिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गुलर फल समान, गुनगों से निश्चर बसते हैं, बानर का तो स्वभाव है, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह उजड़ जाए, वह जल जाए। जो रसना उन्हें नहीं भसती, वह सड़ जाए या गल जाए। दोनों के बीच, अंगद और रावण के बीच वाक युद्ध चलता है। और वाक युद्ध चलते चलते लंकाधिपति रावण राम की निंदा कर बैठता है। बाली तने अंगद क्रोधित होता है, जब ते किन्ह राम कै निंदा,
क्रोधवंत अति भयों कपिंदा, क्रोधित हो जाते हैं। हरिहर निंदा सुने जो काना, कोई पाप गोघात समाना। भगवान शिव और विष्णु की निंदा जो सुनता अपने कानों से, उसे गौ हत्या के समान पाप लग जाता है। और तब बाली तने अंगद जो है राक्षसों के मनोबल को गिराने के लिए और लंकाधिपति रावण के प्रभाव को दर्शित करने के लिए दो युक्तियों का प्रयोग करता है। पहली युक्ति तो है अपने दुभुजदंड कटकटान कवि कुंजर भारी, दुभुजदंड तमक मही मारी। दोनों भुजाओं के द्वारा पृथ्वी पर प्रहार करते हैं। कटकटान कवि कुंजर भारी, दुभुजदंड तमक मही मारी। डोलत धरनी सभासद कसे, पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी। सभासद लोग जो गिर गए। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। गिरत संभार उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। लंकाधिपति रावण सिंहासन से नीचे गिर पड़ता है, उसके मुकुट गिर गए। 4 मुकुट बाली तनंगत के हाथ लगता है, जिन्होंने भगवान राम की ओर उन्होंने प्रेषित कर दिया। बोले ये सच्चे शरणागत है। ये 4 मुकुट राजनीति के 4 चरण हैं, साम दाम दंड भेद है। रावण के हाथ में 6 मुकुट हाथ में लगता है। वो 6 मुकुट को सिर पर धारण कर लेते, कितना बेतुका दृश्य है, बेढंगा दृश्य। 4 सिर खाली है, 6 सिर में जो है मुकुट लगा हुआ है। ऐसे लंकाधिपति रावण के लिए एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, भुजदंड के द्वारा कंपित कर देते हैं। और दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरे युक्ति का प्रयोग करते हैं। पति रावण से कहा कि जो मम चरण सकसी सष्टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। जो मम चरण, मेरे चरणों को, मेरे पैरों को तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी सदस्य यदि हटा देगा, टार देगा, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम वापस लौट जाएंगे। बहुत बड़ा दाव बाली तनय अंगद ने खेला है। बाली तनय अंगद के द्वारा यह दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान राम के प्रति अटूट विश्वास का परिचायक है, अचल विश्वास का परिचायक है। इस प्रसंग को सुन करके आज भी कई लोग कहते हैं, यदि अंगद का पैर उड़ जाता तो क्या होता। सदगुरुदेव पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, यह तो आतंकित मन का परिचायक है, दुर्बल मन का परिचायक है। अच्छा, बाली तनय अंगद जो है ऐसा प्रतिज्ञा क्यों करते हैं? इसके माध्यम से वे रावण की वास्तविकता की कलई को खो देते हैं। कोई वस्तु किसी के पास है तो इसका यह अर्थ नहीं उसे प्राप्त हो चुका है। हो सकता है वह वस्तु चोरी की हो। एक व्यक्ति जो है शीत दिनों में, ठंड के दिनों में साल चुरा करके ले जाता है। उस साल के द्वारा शीत का तो निवारण तो होता ही है, पर मन में भय बना रहता है कहीं इसका असली मालिक ना आ जाए। जब बाली तनय अंगद ने कहा कि रावण जो मम चरण सकस सटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, यदि मेरे चरणों को हटा देंगे, डिगा देंगे, उठा देंगे, तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा और श्री राम वापस लौट जाएंगे। उसी समय लंकाधिपति रावण को कहना था कि सीता जी तो मुझे प्राप्त है, कह देना था, पर उसने ऐसा नहीं कहा। वो तो बंदी बना करके रखा था, कैद करके रखा था, अपहृत करके चुरा करके लाया था। सीता लंका नगरी में थी, पर वो अप्राप्त थी उसे। यदि प्राप्त होती तो बाली तनय अंगद से कहता, वो तो मुझे प्राप्त है, भक्ति मुझे प्राप्त है। पर लंकाधिपति रावण के जीवन में भक्ति कहां? जो मम चरण सकस सटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। आगे चल करके बानरों ने कहा कि अपनी वस्तु को व्यक्ति दांव में लगाता है, तुमने तो भगवान की शक्ति को ही दांव में लगा दिया। बाली तनय अंगद ने कहा, वो जिसकी शक्ति है वो शक्तिमान जाने, उसकी रक्षा का भार मेरे पैर न डिगे, ये चिंता तो भगवान को होनी चाहिए। महाभारत में अब देखते हैं जब कि धूतकुड़ा में जो है युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को भी दांव में लगा देता है और हार जाता है। भरी सभा में दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जाता है और तब भगवान कृष्ण वस्त्र का रूप धारण करके, वस्त्र अवतार धारण करके द्रौपदी की लाज रखते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, आज भक्त की लाज जो है भगवान के हाथों में है। भक्त ने तो प्रतिज्ञा कर दिया, जो मम चरण सकस सटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सीता जी लौट जाएंगे, भगवान राम लौट जाएंगे और सीता जी
यही रह जाएगी, आपके पास रह जाएगी। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के सभी लोग जो है राक्षस लोग दौड़ पड़ते हैं। मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा जो है बाली तनय अंगद के पैर को हटाने का या डिगाने का प्रयास करते हैं, पर सभी असफल रहे। उन्होंने लंकाधिपति रावण पर व्यंग करते हुए कहा, गोस्वामी जी महाराज लिखते, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। एक दिन राजमाता मंदोदरी ने लंकाधिपति रावण से कहा, को सीता को पाने का उपाय तो उचित मार्ग खुला हुआ था। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उनके साथ मेरी कन्या सीता ब्याही जाएगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो तोरा त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत वैद ही बिना बिचारी बरई हटते, पर आपने धनुष को तोड़ा नहीं। रावण तो बात बनाने की कला में बड़ा पंडित था, विद्वान था। उन्होंने कहा कि जिन्हें कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्न से जाए उठाए मनह तौल निज बाहुबल चला अधिक सुख पाए। जिन्होंने कौतुक में खेल में कैलाश पर्वत को उठा दिया तो क्या भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा सकता था? यदि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की होती जो धनुष को उठाएगा उनके साथ मेरी पुत्री ब्याही जाएगी, पर धनुष को उठाना ही केवल नहीं था, तोड़ना था। अब मैंने सोचा मेरे गुरुदेव भगवान शंकर है, भगवान शिव का यह धनुष है, यदि तोड़ूंगा तो गुरु का अपमान होगा, गुरु का निरादर होगा, इसलिए मैंने धनुष को नहीं तोड़ा। तो बाली तनय अंगद ने कहा, बोले ये मेरा पैर जो है बानर का पैर है, ये शिव धनुष नहीं है जिसे उठा करके तोड़ना है, और इसे तोड़ना नहीं है केवल उठाना है, ये बानर का पैर है। इसके माध्यम से वो रावण से कहते हैं कि इस पैर को उठा करके उठा लो। चौमम चरण सखस सटारी फिर ही राम सीता मैं हारी। समस्त योद्धागण जो है, वीर जो है, पराक्रमी जो है, राक्षसगण जो है, बाली तनय अंगद के पैर को हटाने का प्रयास करते हैं, पर असमर्थ हो जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, अंगद का चरण जो है भूमि से अलग हो ही नहीं रहा है। ये राक्षसगण जो है असमर्थ क्यों हो रहे हैं अंगद के पैर को उठाने में? गोस्वामी जी मेरे महाराज एक सूत्र देते हैं कि पुरुष कुयोग जिमि उर्गारी मोह विटप नहीं सके पारी। जो कुयोगी होगा वो मोहरूपी विटप को, वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। जिसके जीवन में मोह नहीं है वही भक्ति को, विजय को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सभी राक्षस जो असमर्थ हो गए। भूमि ने छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, शत्रुओं का मद चूराचूर हो गया। मद जो है पद से बना हुआ है, पाम एक गुंडी लगा दीजिए तो अहंकार की गुंडी लगते ही मद हो जाता है। किसी को धन का मद, किसी को ज्ञान का मद, किसी को सत्ता का मद, किसी को पद का मद हो जाता है। भूमि ने छाड़त कपि चरण, बाली तनय अंगद का पैर क्यों नहीं हट रहा है, क्यों डिग नहीं रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सीता जी धरती माँ है और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की इज्जत चली जाए। तो बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए धरती माँ उसके चरणों को कस करके पकड़ करके रखा है धरती माँ। इसलिए बाली तनय अंगद का जो पैर है वो अचल हो गया है, वो वहां से उठ ही नहीं रहा है। भूमि ने चाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से ये अंगद का जो पैर है मोह विटप का प्रतीक है। पुरुष कुजोग जिमि उर्गारी मोह विटप नहीं सकहि पारी। अच्छा, योग का अर्थ क्या होता है? जीव ब्रह्म का मिलन योग है, किसी वस्तु की उपलब्धि योग है। योगी कौन है? जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो रावण योगी है कि नहीं है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि रावण योगी नहीं है, पर योगी अवश्य है। रावण चिंतन के माध्यम से तुरी अवस्था रूपी सीता को तो प्राप्त कर लेता है, पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ईश्वर के साक्षात्कार से वंचित रह जाता है या ईश्वर को पाना नहीं चाहता। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वह अपनी साधनाओं के द्वारा हस्तगत कर लेता है कई सिद्धियों को, पर उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं पुरुष योग जिमि उर्गारी मोह विटप नहीं सकहि पारी। ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं कि भूमि रुचिर रावण सभा
अंगद पद महिपाल, धर्म राम नय सिय बल, अचल होत शुभ काल। यह जो भूमि है वो पृथ्वी है, रावण की सभा है, और अंगद पद महिपाल, ये अंगद का जो पैर है राजा का चरण है। धर्म राम ने सिय बल, धर्म रूपी राम और नीति रूपा सीता का बल जब उसे प्राप्त हो जाता है तो उस काल में, उस समय में, उस घड़ी में वो अचल हो जाता है। इस तरह बाली तने अंगद का पैर अचल हो गया, जिसे डिगाने में, उठाने में सभी असमर्थ है। भक्ति की दृष्टि से सेवक का विश्वास है और प्रभु की महिमा है। तेहि समाज कियो कठिन पर, यही तो लोक कैलाश। बताओ, बाली तने अंगद प्रतिज्ञा करते हैं, जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठा लिया भगवान और शिव पार्वती के सहित। जो त्रैलोक के विजेता रावण है, उसके सामने जो है प्रतिज्ञा करना कोई मामूली बात नहीं, सरल बात नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञा करते बाली तने अंगद। तेहि समाज कियो कठिनपन, यही तो लोक कैलाश। तुलसी प्रभु की महिमा कहूं या सेवक विश्वास। प्रभु की महिमा कहूं कि सेवक का विश्वास कहूं। सदगुरुदेव पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं, प्रभु का सेवक भी है, प्रभु का जो है सेवक की सेवा भी है, और प्रभु की महिमा है। सेवा और महिमा दोनों के द्वारा जो है बाली तने अंगद का पैर जो है अचल हो जाता है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीवी नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आने पर भी संत जो है का मन जो नीतियों का परित्याग नहीं करता। सम जम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संयम यम नियम का पालन करते हैं, नीति से विलग नहीं होते संत। परुष वचन कबहू नहीं बोली, कभी परुष वचन, क्रोध भरी वचन नहीं बोलते। बुंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय सरल होता है। संत जो पर दुख दुखी सुखी पर सुख थे, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आने पर जिस तरह संत का मन नीतियों का परित्याग नहीं करता, उसी तरह बाली तने अंगद का पैर जो है डिग नहीं रहा, उठ नहीं रहा है। वस्तुतः बाली तने अंगद का चरण संत का मन है, और जिस तरह संत का मन नीतियों का परित्याग नहीं करता, उसी तरह बाली तने अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा है, भूमि को नहीं छोड़ रहा है। अब इस प्रसंग में विचारनीय बात यही है कि बाली तने अंगद और रावण के बीच वार्ता चल रहा है। उन्होंने देखा कि रावण का हित होने वाला नहीं है, तो काज हमार तासित हो, हमारा कार्य हो। इन्हीं विद्वेषों को लेकर के वो लंका नगरी में आया हुआ है। सीता जी लंका नगरी में आई, चुरा करके लाई गई, पर वही सीता अयोध्या में आई तो अंतर रह गया। जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब सीता जी अयोध्या में आई तो माताओं को इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला। पावा परम तत्व जन जोगी, योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई। पर वही सीता जी जब लंका में चुरा करके लाई तो पुरुष कुजोग जिमी उर्गारी, मोह विटप नहीं सके उपाय। वो कुजोगी है रावण, भक्ति को प्राप्त नहीं कर सका, प्राप्त होते भी अप्राप्त हो गया। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहव जन संतत रोगी। जन्म के रोगी को जो मानो अमृत की प्राप्ति होगी, जब अयोध्या में आए अस्वस्थ हो गया। पर वही लंका में जब चुरा करके लाया गया, अपहृत करके लाया गया, तो क्या लंकाधिपति रावण स्वस्थ हो गया? सन्निपात जलपस उबादा, ऐसे काल खल मनु ज्यादा, वैसे काल बस खल मनु ज्यादा कहा गया। तो सन्निपात रोग से ग्रसित हो गया। तो पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहव जन संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, जन्म के रंक को, दरिद्र को मानो पारस की प्राप्ति हो गई। पारस मिल गया ने भक्ति की प्राप्ति हो गई। जिनके जीवन में भक्ति है वही आंखें है। आंखें क्या है? बोले ज्ञान विराग नैनो रुगारी। ज्ञान और वैराग्य ही दो नेत्र हैं।
पर वही जब लंका नगरी में रावण ने चुरा कर खिलाया तो 20 लोचन अंध, रावण 20 नेत्रों से होते भी अंधा हो गया। बाली तेरे अंगद ने तो यही कहा कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस, अंधो बधिर नाश कही नैन कान तो विष। केवल तुम अंधे ही नहीं हो, बहरे भी हो, और सचमुच में मोह न अंध किन किन के ही को जग काम न चाव न जेही। मोह ने न जाने किस किस व्यक्ति को अंधा नहीं बना दिया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जन्म रंग जन पारस पावा, जन्म के गरीब को पारस मिल गया, पर क्या रावण को पारस मिला? नहीं नहीं। बोले सिंहासन बैठे सिरनाई, मानो संपत्ति सकल गवाई। वो सिंहासन में सिर झुका करके बैठ जाता है जैसे मानो कोई संपत्ति गंवा करके बैठा हो। जन्म रंग जन पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। अंधे व्यक्ति को जो है नेत्र मिल गया। अयोध्या में आई तो अंधा व्यक्ति देखने लगा, पर रावण के जीवन में अंधत्व आ गया, देख नहीं पाया। 20 नेत्र होते हुए भी अंधो बधिर अस कही नैन कान तो विष। तो अंधे लोचन लाभ सुहावा। गोस्वामी जी महाराज कहते मूक बदन जन सारद छाई। सीता जी जब ब्याह करके जनकपुरी से ब्याह करके अयोध्या में आई तो मूक बदन जन सारद छाई, गूंगे व्यक्ति को वाणी मिल गई। जब भगवान की कृपा हो जाती, सरस्वती की कृपा होती है, तो व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। मूक होई बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। एक व्यक्ति यही कहता है ईश्वर से, प्रभु आपने जिंदगी दी है, आपके द्वारा यह मानव शरीर मिला हुआ है, जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर देना, मैं अच्छा जीऊं आर्ट ऑफ लिविंग देना, जीने की कला सिखाना। जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर देना, पांव बक्से हैं तो तौफी के सफर देना। जुबा ना दी होती तो मैं गूंगा होता, जुबा दी है तो बातों में असर देना। तो मूक होई बाचाल, मूक बदन जन सारद छाई, गूंगे व्यक्ति को वाणी मिल गई सरस्वती के द्वारा। पर वही जब लंका नगरी में रावण के द्वारा अपहृत करके लाई गई, चुरा करके लाई गई, तो सरस्वती आई कि नहीं आई? आई जरूर। रावण की जिह्वा पर विराजित हुई कि नहीं हुई? पर उसका आने का उद्देश्य भिन्न था। बचन सुनत मन कप मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जिस समय लंकाधिपति रावण कहता है कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट पान पुनि पावक देहु लगाई। इस बानर की पूछ में कपड़ा लपेट कर घी तेल डाल करके आग लगा दी जाए, और तब हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। तो सीता जी जो है वहां सर्वनाश कराने के लिए आती है, लंका में सरस्वती जो है सर्वनाश कराने के लिए आती है। तो मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। मानो समर में युद्ध में योद्धा को विजय सिंह की प्राप्ति हो गई। जब सीता जी अयोध्या में आई, और विजय क्या है? सच्चे अर्थों में रामचरितमानस में भक्ति देवी सीता को प्राप्त कर लेना, भक्ति को प्राप्त कर लेना सच्चे अर्थों में विजय है। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई सो हरि भक्ति, देख खगेश विचारी। विरति वैराग्य की ढाल हो, ज्ञान की तलवार हो, और मद मोह लोभ रूपी शत्रुओं को पराजित कर दे। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जय पाए सो हरि भक्ति, देख खगेश विचारी। तब विजय श्री के रूप में भक्ति की प्राप्ति होती है। पर रावण के जीवन में भक्ति की प्राप्ति हुई का? नहीं हुआ। मानव समर सूर जय पाई। पर वही लंका नगरी में जब चुरा करके लाई गई तो माल्यवंत तो यही कहते हैं, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाई बखानी। जब से तुमने सीता को चुरा करके लाया है, इस लंका नगरी में असगुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, नाना प्रकार के जो है अनिष्ट हो रहा है। विभीषण महाराज कहते हैं, काल रात निश्चर कुल केरी, इस सीता पर प्रीति घनेरी। ये सीता तो काल रात्रि बनकर के सर्वनाश कराने के लिए आई है। सचमुच में सीता का अनेक रूप है। उद्भव स्थिति सहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीता न तो अम राम मूल्यवान कहा गया है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर,
मन जिम नीति न त्याग। तो ये अंगद की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, जो मम चरण सकस सटारी फिर ही राम सीता मैं हाथी, जो मेरे चरणों को हटा देगा तो सीता जी को हार जाऊंगा, श्री राम वापस लौट जाएंगे। यह प्रतिज्ञा के पीछे पालित ने अंगद के जीवन में संत और भगवान के प्रति दृढ़ आस्था का, दृढ़ विश्वास का, अचल विश्वास का परिचायक है। जब हनुमान जी महाराज शांति दूत बनकर के लंका नगरी में पहुंचे, रावण से जब उसका वार्तालाप होता है, संवाद होता है, तो उन्होंने रावण से यही कहा कि रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका अचल राज तुम कर हो। रामचरणों को हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा लंका का अचल राज्य अचल हो जाएगा। बालित ने अंगद ने यही सोचा, जब रावण भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करेगा तो उसका राज्य अचल हो जाएगा, तो क्या बानर जो है परमात्मा श्री राम के चरणों में को हृदय में धारण करेगा तो उसका पैर अचल होगा कि नहीं होगा। आने भगवान के चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, और तब बालित ने अंगद जो अपना पैर रोक देते हैं तो मेरा पैर भी अचल हो जाएगा। और उस पैर इतना अचल हो जाता है कि सभी राक्षसगण असमर्थ हो जाते हैं। सचमुच में धरती माँ ही उनके चरणों को पकड़ के रखती है। यह वस्तुतः अंगद का जो चरण है संत का मन है, जो नीतियों का परित्याग नहीं करता। यह अंगद का चरण मोह विटप का प्रतीक है। यह अंगद का चरण इसलिए नहीं हटता क्योंकि धर्म राम ने शीय बल, धर्म रूपी राम और नीति रूपी सीता का जब आशीर्वाद मिल जाता है, उसका बल मिल जाता है, उसकी शक्ति मिल जाता है, और तब बालित ने अंगद का पैर अचल हो जाता है। और फिर यह बालित ने अंगद के जीवन में जो विश्वास है, अटूट विश्वास, सेवक का स्वामी के प्रति जो विश्वास है, जो पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति, जब बोले राजदूत बनकर के जाओगे सब अधिकार देता हूं तुम्हें, तो उसी दिन से पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण का उदय बालित ने अंगद के जीवन में होता है। तो भूमि ने छाड़ा कपि चरण, देखत रिप मदभाग, कोटि विघ्न ते संकर, मन जिम नीति न त्याग। इन शब्दों के साथ जास नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। बोले श्यावर